आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, हमने अपने ग्रंथों में ऐसा पढ़ा है कि यह जो संसार है यह माया है। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसकी गहराई में प्रवेश करेंगे। साथियों, यह जो हमें संसार दिखाई देता है, क्या यह वास्तव में माया है? क्या यह वास्तव में हमारा भ्रम है? मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, क्या ये सब भ्रम है? हम बाहर इतनी भौतिकता देखते हैं, भौतिक वस्तुएं देखते हैं, पूरा जगत देखते हैं, इस अस्तित्व को देखते हैं, क्या यह सब उस माया के अधीन है? साथियों, हमें इसकी तह में प्रवेश करना होगा कि ग्रंथों ने जो इस संसार को माया के रूप में बताया है, वह किस भांति से माया है और किस भांति से यह तथ्यगत है। साथियों, हमें यह इस भांति से, अपनी दृष्टि से, अपने अनुभव से देखने पर तो माया की भांति से बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। हम अपने अपने नजरिए से इस जगत को देखते हैं और सभी का नजरिया एक समष्टिगत रूप में यह स्थापित करता है कि यह भौतिक जगत माया नहीं। लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर जो जो घटनाएं हो रही है, वे हम जब अपने व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं तो वे घटनाएं हम सभी के लिए अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग स्थितियों में घट रही है। उन सभी घटनाओं का जो एक विवेचन होता है, जो उन घटनाओं की अनुभूति होती है, वह सभी के लिए एक समान नहीं। तो एक संसार जो बाहर हम देखते हैं, अपने शरीर के बाहर हम एक संसार देखते हैं, एक संसार ठीक ऐसे ही हम सभी के अंदर, हमारे मन के अंदर है। तो यह जो हमारे मन के अंदर का जो हमारा संसार है, यह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और इस संसार के चश्मे से ही हम इस बाहरी संसार को देखते हैं। बाहरी जो हमारी अनुभूति होती हैं, जो अनुभव होते हैं, वे हमारे इस अंदर के संसार के रिलेटिव, उसके परिप्रेक्ष्य में होते हैं। इसीलिए वे सब अनुभव हम सबके लिए अलग अलग होते हैं। और यह जो अंदर का जो संसार है, यह हम सब ने खुद स्वयं ही निर्मित किया होता है। इसके क्रिएटर हम होते हैं। और जैसे जैसे यह क्रिएटिविटी अपना स्वरूप लेती जाती है, वैसे वैसे ही हमें अपने अंदर के संसार के अकॉर्डिंग बाहर का संसार भी नजर आने लगता है। हमें बाहर के संसार में वे घटनाएं अंदर के संसार से मैच करती हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं होती है, वे घटनाएं हमें नजर आने लगती है। लेकिन उनका जो संदर्भ होता है, जो डिफरेंस होता है, वह व्यक्तिगत लेवल पर होता है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करें। साथियों, एक ही घटना एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है, वहीं दूसरी घटना एक व्यक्ति के लिए गलत हो सकती है। एक घटना एक स्थान, एक परिवेश के लिए अच्छी हो सकती है, वही घटना दूसरे स्थान, दूसरे परिवेश के लिए गलत हो सकती है। जैसे एक कहानी हम सभी ने सुनी होगी कि एक भाई है, वह अपनी दोनों
बहनों के पास उनकी ससुराल में गया तो पहले वह एक बहन के पास आता है तो वह उसकी सिस्टर उसे अपना हालचाल बताती है, भाई उसे पूछता है कि क्या चल रहा है, तो वह बहन कहती है, वह सिस्टर कहती है कि भाई सब ठीक है, लेकिन कल ही हमने अपने खेत में गेहूं बोए हैं और बाहर जो आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, तो हमें डर है कि कहीं बारिश न हो जाए और अगर बारिश हो गई तो फिर हमारी जो फसल है वह तो खराब हो जाए। तो इस भांति से जो उनका नजरिया है उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग है। और जब वह भाई अपनी दूसरी बहन के पास जो उससे दूरी पर है, जब वह वहां पहुंचता है और उसका भी हालचाल पूछता है तो वह बहन कहती है कि भाई अभी हमें फसल बोनी है और खेत सूखे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो और कब हम खेतों की फिर जुताई कर पाए। तो इस भांति से उसकी जो सिचुएशन है वह अलग है, वह उस अलग सिचुएशन में उस पूरे नजारे को देख रही है और अपने भाई को बता रही है। तो वह भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन अभी मैं दूसरी बहन के पास से आ रहा हूं, उसकी तो अभी अभी फसल बोई है और तुम्हें अभी फसल बोनी है और आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, तो बारिश हो या न हो किसी एक का तो नुकसान होगा। तो साथियों इसी भांति से एक ही घटना से किसी के लिए नुकसान होता है और किसी के लिए उससे फायदा होता है और ये सब हमारे इंटरनल संसार पर डिपेंड करता है। साथ साथ बाहर की जो परिस्थिति होती है, बाहर का जो कालक्रम होता है, बाहर का जो परिवेश होता है उस पर भी वह डिपेंड करता है। ये सब चीजें इंटरलिंक होती है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंटरनल संसार है वह एक तरफा हमने बना दिया होता है, हम उसको बाहर के परिवेश के अनुसार ही उसका डिजाइन करते हैं, उसके आर्किटेक्चर हम होते हैं, लेकिन उसमें जो जो सामग्री उपयोग में हम लेकर आते हैं वह बाहर के ही समाज से, बाहर के परिवेश से, बाहर के कालक्रम से हम उनको इकट्ठा करते हैं और उस संसार को निर्मित करते हैं। और चूंकि हम सब उसके अलग अलग क्रिएटर है, हम सब ने वह सामग्री अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में उठाई होती है, इसलिए वह संसार हम सभी का अलग अलग होता है। और हम जब चीजों को, इस बाहरी पूरे समाज को, पूरे अस्तित्व को अपने उस आंतरिक नजरिए से, अपने उस आंतरिक मन के पर्दे से, उन आंखों से देखते हैं तो फिर यह संसार हमें वैसा नजर नहीं आता जैसा कि यह वास्तव में तथ्यागत रूप में है। फिर हमारी जो धारणाएं होती है, हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारी जो जरूरतें होती है, हमारे अंदर का जो डर होता है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वे सब इच्छाएं उस पर्दे के माध्यम से बाहर के संसार पर आरोपित हो जाती है और फिर हम उन इच्छाओं, उन संस्कारों, उन धारणाओं के द्वारा ही बाहरी संसार को देखते हैं। तो यह जो हमारा देखना होता है यह एक माया के अंतर्गत होता है। हम बाहरी इस अस्तित्व को पूर्ण रूप से जैसा यह है वैसा ही हम उसको नहीं देख पाते। इसी आंतरिक संसार की जो हम सभी ने अपना अपना रच रखा है, इसी आंतरिक संसार की बात वेदों में कही है कि यह जो संसार है यह माया है और इस माया को गिराना होगा। इस माया के जो जाल है उससे हमें बाहर आना होगा, तभी हम वास्तविकता को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। यह आंतरिक संसार हमें बाहर के संसार को ठीक ठीक देखने नहीं देता, साथ साथ यही हमारे बंधनों का कारण बनता है, यही हमारे दुखों का कारण बनता है और इस भांति से यह हमारे जीवन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता है, क्योंकि हमने इसकी स्ट्रक्चर को बहुत कॉम्प्लेक्स रूप से बना दिया होता है। अन्यथा यदि हम इसको सिंप्लिसिटी के साथ, बिल्कुल सरल हृदय के साथ इसको डिजाइन करेंगे तो फिर हमारा आंतरिक और बाहरी जगत भिन्न भिन्न नहीं रहेगा।
लेकिन बाहर के परिवेश के कारण, बाहर के माहौल के कारण हमें यह ऐसा करना पड़ता है, जिस वजह से इन दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब हमें इस डिफरेंस को मिटाना है तो हमें अपनी उन धारणाओं, उन संस्कारों, उन अपनी इच्छाओं, उन बंधनों के माध्यम से, उस बंधे हुए मन से न देखकर खुली हुई आंखों से, बिल्कुल स्वच्छ मन से इस बाहरी तथ्यागत जगत को देखना पड़ता है, और तब हम इस सच्चाई को देख पाते हैं, उस परमात्मा को अनुभूत कर पाते हैं। साथियों, इस पूरे जगत को, जो बाहरी और आंतरिक जगत है, इस पूरे जगत को एक रूपता में लाने के लिए हम आज ध्यान का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अब लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे। और अपने ध्यान को अपने मन पर लेकर आएंगे। मन में चल रहे विचारों से दूरी बना लेंगे और बिना किसी जजमेंट के अपने मन पर ध्यान बनाए रखें। उन विचारों को एक दर्शक की भांति देखेंगे, उन पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि इन विचारों के माध्यम से ही इच्छाएं सामने आएगी, हमारे संस्कार सामने आएंगे, हमारी धारणाएं सामने आएगी, हमारे डर सामने आएंगे, हमारी पीड़ा सामने आएगी। तो इनको टकाटक देखते रहेंगे, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी जजमेंट। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे और बिना किसी अटैचमेंट या जजमेंट के इन विचारों को देखते रहेंगे। इन विचारों के माध्यम से जो भी आपकी आकांक्षाएं, जो भी इच्छाएं, जो भी संस्कार, जो भी धारणाएं सामने आ रही है, उनको मुक्त होने देंगे। एक एक करके ये सभी धारणाएं मुक्त हो रही हैं, सभी संस्कार मुक्त हो रहे हैं, सभी इच्छाएं मुक्त हो रही है, सभी डर विलीन हो रहे हैं। इनको विलीन होने देंगे और मन को शांत होने देंगे। जैसे एक शांत झील होती है, ऐसे ही इस मन को शांत होने देंगे। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। श्वासों को अपना सहारा बनाए रखें। और अब धीरे धीरे विचारों की गति कम हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता मन ठहर रहा है। और जब यह मन पूर्ण रूप से ठहर जाएगा तो जैसे एक शांत झील होती है, उसमें चंद्रमा की जो परछाई है वह पूर्ण रूप से हमें नजर आती है। ठीक इसी भांति से जब यह मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, जब इस मन में कोई विचलन नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो बाहर का जगत
हमें एज इट इज, जैसा वह है उसकी हमें वैसी अनुभूति हो। इस अभ्यास से हम अपने मन को शांत कर पाएंगे, साफ कर पाएंगे। जैसे हमारे चश्मे होते हैं, उनको हम साफ करते हैं और फिर हम ठीक से देख पाते हैं। इसी भांति से यह अभ्यास हमारे मन को साफ करने का एक प्रयास है, और फिर उस साफ मन के द्वारा जो हमारे दोनों संसारों में दूरी है वह विलीन होती जाएगी। इस प्रयोग में गहरे उतरते जाएंगे और इस दूरी को मिटाते जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और थोड़े क्षणों के लिए ठहर जाएंगे। मन को पूर्ण रूप से शांत हो। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आएंगे। हर श्वास को पहली श्वास से गहरा करेंगे और गहराई से श्वास लेंगे। अब एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे और अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग हो। अब अपनी आंखें खोल लेंगे और यह प्रयोग अपनी सफलता तक पहुंच पाए, इसके लिए इस प्रयोग को बार बार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ इन महत्वपूर्ण क्षण बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्त्वम् असि।